तस्वीरें बोलती हैं, ये कहावत आपने सुनी होगी। तस्वीरें ये भी बोल रही हैं। दरअसल जिन बच्चों को मालाएं पहनाई जा रही हैं, इन्होंने काम ही इतना बड़ा कर दिया है। मैं इस वक्त मुंडाल के सीडीएस स्कूल में हूँ। ज़बरदस्त स्कूल है। ज़बरदस्त स्कूल इसलिए है क्योंकि पढ़ाई ऐसी होती है कि बच्चे कमाल किया करते हैं। नज़दीक आ जाए एक बार। ये जो बच्ची आप देख रहे हैं आईआईटी में जाएंगी। इन्होंने जेई एडवांस क्लियर किया है। ये जो बच्ची आप देख रहे हैं जेई मेंस क्लियर किया है, इंजीनियर बनेगी। ये जो बेटा आप देख रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं, इसने भी जेई एडवांस क्लियर किया। एडवांस का मतलब देश की उन सर्वोच्च संस्थानों में इनको एडमिशन मिलेगा जहाँ से बच्चे पास आउट होकर गूगल में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। देश विदेश में ना सिर्फ देश का नाम रोशन करते हैं, स्कूल का भी करते हैं, अपने पेरेंट्स का भी करते हैं। पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं बच्चों के, टीचर्स भी यहाँ पर हैं, प्रिंसिपल मैम भी यहाँ पर हैं और स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पे हैं। सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बच्चों से बात करेंगे। बेटा कहाँ से आते हैं? मैं गांव से ही हूँ, मुंडाल गांव से ही। अच्छा, इसी गांव से हैं जहाँ पे ये स्कूल है। और क्लासेस जो हैं आपकी नॉन अटेंडिंग रही थी स्कूल में? मैं स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ 11th और 12th। और मतलब मैंने कोचिंग 11th 12th में इसलिए नहीं ली थी क्योंकि हमारे जो स्कूल में और कोचिंग में ज़्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं उस वक्त, कि कॉन्सेप्ट जो था वो बिल्कुल डीपली बताते थे और जो मेजर जो चीज़ थी वो सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है एक बच्चे की। नज़दीक से आ जाएं जरा एक बार। हम ऐसी बात पूछेंगे इनसे जिससे जो और बच्चे देख रहे हैं उनका भी भविष्य तय होता है, बनता है। ये बहुत बड़ा सपना होता है आईआईटी एडवांस में, मतलब क्लियर करके जेई एडवांस क्लियर करके आईआईटी में जाना। आईआईटी बोले तो देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होते हैं आईआईटी के। तो ये जो है ये कब से सपना था? ललित सर ने मुझे बताया कि मुझे एक जेई करना चाहिए, मुझे एक आईआईटीएन बनना चाहिए। तो उस वक्त मुझे लगा कि अगर सर ऐसा कह रहे हैं तो सर को मुझ में ऐसा कुछ लगा होगा कि जिसके कारण मैं ये इतना टफ एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकती ये तो करते करते मालूम हो गया वो जो बच्चे आईआईटी से निकलते हैं, आईआईटी से निकलते निकलते उनकी लाखों रुपए की सैलरी जाया करती है। हूँ। यस सर। एक आधी टिप्स कोई आप देना चाहें जो बच्चे और देख रहे होंगे कि भी कैसे पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई ज़रूरी होती है, या फिर कम समय में भी कोई तरीका ऐसा होता है कि जिसको अडॉप्ट कर लें तो बच्चे पार हो जाते हैं? जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं उस कंसेप्ट को एकदम ध्यान से समझना चाहिए और उसके बाद उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, बस। ज़बरदस्त। ये ऐसी टिप है, इन टिप्स को आप ले लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बेटे एक आधी टिप्स बताएं आप जिसको लेके आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्रैक भी हो गया। कम पढ़िए लेकिन जितना पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो। सीधा सा फार्मूला है, जितना ही पढ़ें अच्छे से पढ़ें। आप कुछ बताना चाहिए? सर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जैसे मोबाइल है इनका कम यूज़ करो और बस ध्यान से। बस अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं, नाम क्या है? सर अमन हूँ, मैं कुंगड़ गांव से आता हूँ, कुंगड़ भिवानी। तो मतलब ये आप मत सोचें कि शहर में बच्चा पढ़ रहा है तो वो कुछ कमाल करेगा। नहीं, कमाल तो कहीं भी करेगा। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उनके जो मेंटर्स हैं वो गजब होने चाहिए, उनकी जो डेडिकेशन है वो यहाँ पे काम आती है। एमडी साहब हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल मैडम से बात करूँगा। प्रवेश ढुल हैं मैडम यहाँ पे। आप बच्चे जब आईआईटी क्वालिफाई करते हैं तो मतलब खुश होता है, मन भी अच्छा करता है कि भी आपने जिसके लिए डेडिकेशन से इतना काम किया है तो वो सारा सफल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत खुशी है और सच में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और कॉन्ग्रेचुलेशन इन बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, पूरी सीडीएस फैमिली को और पूरे समाज को। कि सब जानना चाहते हैं कि भाई आईआईटी तो मतलब एक सर्वोच्च चीज़ हो गई, मतलब इससे ऊपर है ही नहीं। मतलब इंजीनियरिंग लाइन में जो बच्चा जाता है जेई मेंस के बाद में जेई एडवांस आता है, वो क्रैक करने का मतलब है कि आप टॉप मोस्ट पे आ गए। तो इसके लिए मेहनत तो पूरा करता है, मतलब स्टाफ को भी करनी पड़ती है, आपने भी की होगी, बच्चों ने भी की, बच्चों के पेरेंट्स भी करते हैं। कोई एक आध कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में रहती है भी हमने ये तो करना ही करना है स्कूल में? एक हम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट्स क्लासेस में देते हैं और स्टार्टिंग से फ्रॉम 6th क्लास देर आर डिफरेंट टीचर्स हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग। एक अकेले साइंस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाता, अलग अलग करके इवन फ्रॉम 6th क्लास। और वहीं से बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होने स्टार्ट होते हैं। और आप चाहे वो एसएस में लगा लो, चाहे मैथ्स में लगा लो, हम कंसेप्ट्स पे फोकस करते हैं ताकि बच्चा आगे जाके अपने टारगेट को वहीं से उसका इंटरेस्ट बनना शुरू हुए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, कैसे। शुरू से ही जो है कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पेरेंट्स भी हैं, आप पेरेंट्स हैं? आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। आपके बच्चे कौन से बच्चे हैं आपके? ये बेटी आपकी है? थोड़ा सा आगे आ जाए। कहाँ से आते हैं? सोरखी से जी। सोरखी गांव से आते हैं। सोरखी गांव नज़दीकी है। और तो बेटी जब पढ़ती थी तो ये आपको समझ थी पूरी कि भाई अब बच्ची क्या बनने वाली है? था जी, थोड़ा थोड़ा नो पढ़ती जी, 80 से पढ़ती है। अच्छा। और कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का है बड़ा से। अच्छा, उसने क्या किया? उसने भी यही करा जी, बीटेक करी है। दो इंजीनियर हो गए घर में? हाँ जी।
स्कूल के बारे में क्या खासियत है, कुछ आपको पता होगा। जब आपने बच्चा यहाँ भेजा सोरखी से लेके आप यहाँ पर आए, सोरखी में भी स्कूल थे और भी यहाँ से भी जाते हैं बच्चे स्कूल आपके सोरखी, लेकिन सोरखी वाले मुंडाल में आए, CDS में आए, तो ये क्या सोच कर आए थे? ये गुड़िया ने अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। क्योंकि आजकल बच्चे खुद तय कर लेते हैं कि भाई स्कूल कौन सा बेहतरीन है। सर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं आप, या आपसे यही बात कर लेते हैं। आपके बच्चे हैं, कहाँ से हैं सर? अमन जी, मैं कुंगड़ गांव से हूँ जी। अच्छा, और अमन लड़का जी मेरा ये, और IIT हो गए। IIT हो गया जी। और बड़ी खुशी की आप बात, क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। अच्छा, हाँ जी तो आपको तो मालूम ही था कि भाई इसकी वैल्यू क्या है IIT की। सर, मुझे वैल्यू तो था, लेकिन बच्चे पढ़ने भी तो बात है। अच्छा, बच्चे बहुत सारे एडमिशन के लिए जो है ना टेस्ट देते हैं, लेकिन जो कुछ लेक्चरारों के बच्चे भी थे, DC के बच्चे भी थे, SDM के बच्चे भी थे, उनसे नहीं हुआ और ये कर गया। ये तो जी इनके ऊपर बात है, स्कूल के ऊपर बात है। इनका शुरू से बेस अच्छा बना रखा था स्कूल ने, शुरू से अच्छा पढ़ता था, ये हमेशा फर्स्ट आता था क्लास कहाँ में। से पता लगा भाई स्कूल में बेस बनता है बच्चे का, IIT बनते हैं यहाँ से बच्चे? यहीं से पता लगा सर, यही पढ़ा रहे थे, हमें तो ज़्यादा ज्ञान नहीं था शुरू में। इनने अच्छे वो बताई, फिर उसने बाद में ये बताइए लड़का IIT या JEE मेंस अच्छी तरह क्लियर कर जाएगा तो आप इसको इस चीज़ के अंदर डालोगे। जबरदस्त है। सर आपकी बेटी है? हाँ सर, मेरी बेटी है सर, मैं मुंडाल खुर्द से हूँ। हाँ सर, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर। स्कूल के बारे में एक आधी बात बताएं जो और लोगों को नहीं पता है। सर स्कूल तो डिसिप्लिन एक फौज की तरह सर बहुत अच्छा है। जब बच्चा स्कूल में आ जाता था हमें कोई चिंता नहीं रहती थी कि भाई बच्चा कहाँ गया, जैसे घर में है ऐसे यहाँ जी। और फिर इसके बाद टीचरों ने जो इसको बताया, जिसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं पेरेंट्स बेफिक्र हो जाते हैं। बिल्कुल सर। आपके भी बच्चे हैं? हाँ जी, आप कहाँ से हैं सर? सर की वर्तूंगा जी बेटी मेरी। अच्छा, हाँ, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही जी। इसी स्कूल में क्यों? स्कूल तो और बहुत थे। ये बढ़िया स्कूल है जी, इस करके अच्छा स्कूल है, बढ़िया स्कूल है इस करके सीधा सा। उसके बाद फिर टीचर ने अच्छा पढ़ाया और मैं एक मजदूर आदमी हूँ। देखो टीचर्स को भी गर्व होता है कि उनके बच्चे जो हैं पास आउट होते हैं, क्लियर होते हैं, बहुत होता है। और सीधी सी बात है, बच्चों को फक्र होता है उस स्कूल में पढ़े। जितेंद्र मान यहाँ पर है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्कूल के। मान साहब इधर आओ ना बीच में, आज तो आपके लिए तालियां बजती हैं, एक बार ताली बजा दो सर मान साहब के लिए। कितना फ़ख्र होता है जब बच्चे IIT में निकलते हैं, आपके स्कूल से निकलते हैं, याद रखते हैं जब वो बन जाते हैं कुछ भी। तो हमारी स्कूलिंग जो हुई थी CDS से हुई थी। स्कूल का अल्टीमेटली तो लक्ष्य यही होता है कि भाई हमारे स्कूल से अच्छे बच्चे निकलें और अच्छे अच्छे स्कोर बना के लगड़ें और समाज में बच्चों का नाम भी रोशन हो और स्कूल का नाम भी रोशन हो, पेरेंट्स का नाम भी रोशन करें। तो हमारा जो शुरू से ही उद्देश्य है यही है कि भाई एक ग्रामीण अंचल में अच्छी शिक्षा हम प्रोवाइड कराएं। CBSE से एफिलेटेड स्कूल है आपका, 12th तक स्कूल है। पढ़ाई बहुत महंगी होगी मान साहब, गरीब बच्चों के लिए कुछ रहता है? नहीं, वो तो देखो शिक्षा जो है आज की डेट में सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं अगर महंगी होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अगर भाई उसमें जो थोड़े परिवारों से, गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं उनको भी अच्छी शिक्षा कम रेट पे, कम फीस में दिलाई जाए। अच्छा, प्रिंसिपल मैम से मैंने बात की, उन्होंने भी बड़ी डिसिप्लिन की बात की। और जो पेरेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भी डिसिप्लिन बहुत है, जैसे एक फौजी स्कूल में होता है, आर्मी स्कूल्स में होता है, वैसा डिसिप्लिन यहाँ है। और उसी डिसिप्लिन की बदौलत जो है ना बच्चे इस मुकाम को हासिल करते हैं। तो ये शुरू से कॉन्सेप्ट नहीं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो सोच है वो यही है भाई अच्छी बिल्डिंग बनाने से अच्छा स्कूल नहीं बनता। स्कूल तब बनता है अच्छे टीचर रखो, अच्छी फैसिलिटी दो, अच्छे इन्वायरमेंट बच्चों के लिए पढ़ाई का तैयार करो, तभी स्कूल बड़ा बनता है। ये कोर फैक्टर्स हैं जिसके बूते पे बच्चे भी कामयाब होते हैं, स्कूल भी रन करता है और लोग भी याद किया करते हैं। वीरेंद्र मान भी इस वक्त हमारे साथ हैं और जो सफलता है उसके पीछे इनका भी बड़ा हाथ रहता है। मान साहब, किस किस तरह की तैयारियां स्कूल के लेवल पे होती हैं? देखो, सफलता का जो मेन क्रेडिट जाता है वो है टीचर्स का, और टीचर्स को जो राह दिखाते हैं वो प्रिंसिपल और एकेडमिक हेड। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इन तीनों के बिना स्कूल नाम की कोई संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। रही बात, आपने एक बात पूछी थी कि कोई गरीब बच्चे हैं और उन बच्चों को आप क्या सुविधा दे पाते हो। 134A के तहत बच्चे आते हैं सर, 10% बच्चे हर क्लास में आते हैं, सभी बच्चों को दाखिला देते हैं उनको। इसके अलावा अगर कोई बच्चा फादरलेस है तो उसकी 50% फीस लेस करते हैं सर हम। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, अभी एक कोमा में है हमारे गांव में ही, तो वो लगभग 11 साल से कोमा में है। इस तरह के कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ माँ बाप की बड़ी दिक्कत है, उन बच्चों को फ्री भी पढ़ा रहे हैं सर। और अभी एक सरकार ने योजना भी शुरू की है, चिराग योजना, उसके तहत भी अब आने वाले से। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है? क्योंकि आपके आसपास रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत से बच्चे जो हैं शहर की तरफ नहीं जा पाते हैं और जो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ रहती हैं? सर, अभी आपको ध्यान होगा महेंद्रगढ़ में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और
हमने जब 2015-16 में शुरुआत की, हमने यहाँ सबसे जो पहली दिक्कत देखी ना स्कूलों में, वो थी ट्रांसपोर्ट। 15 साल 20 साल पुरानी यहाँ ट्रांसपोर्ट चलती थी, लोग परेशान थे, रास्ते में खड़ी हो जाती। हमारे पास जितनी भी बसें हैं 2015 से के बाद की सारी बसें हैं, और हर बस में कैमरा है, हर बस में जीपीएस सिस्टम है, हर बस में जीपीएस सिस्टम के साथ पेरेंट्स को लोकेशन दी जाती है। जैसे एक हमारी ऐप है, उस ऐप को हम यूज़ करवाते हैं, तो सारा जो है वो अगर ओवर स्पीड हो जाती है बस, तो तभी हमारे पास मैसेज भी आ जाता है। ज़बरदस्त काम है। जैसे वो पेरेंट्स बता रहे थे, कहते बच्चों को स्कूल में छोड़ के वो निश्चिंत हो जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती हमारा बच्चा कैसे कर रहा है, तो पूरा ख्याल आपके जिम्मे रहता है। हाँ बिल्कुल, देखो एक पेरेंट्स की, अगर बच्चा घर से और बस में बैठ गया और यहाँ आया और यहाँ से जब तक वो उतरा नहीं ना, वापस अपने घर नहीं पहुँचा, तब तक हर जिम्मेदारी हमारी रहती है। कुल मिला के सारी जिम्मेदारी स्कूल की रहती है। इस स्कूल का जो हमारा उद्देश्य था ना सर, मुश्किल जो सबसे बड़ा मेन उद्देश्य था, ऑनेस्टी, प्योरिटी और प्रोस्पेरिटी, इस बेस पे हम काम कर रहे हैं और निश्चय कर रहा हूँ सबसे आगे। तो हमने कभी किसी से ये नहीं हुआ कि हमारा कंपटीशन किसी स्कूल से है, हमारा कंपटीशन अपने आप से है। हमारे अंदर जितना है हम उसका 100% दे पाएँ, हमारी सबकी यही कोशिश रहती है सर। और एक संगठित टीम होती है सर, जैसे अभी मेरे साथ खड़े हैं अमन सर हैं, फिजिक्स के हैं, तो इन बच्चों के रोल बहुत बड़ा रोल रहा होगा। केमिस्ट्री के टीचर हैं सर, मैथ के टीचर सर को दिखा दें सर एक बार, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों टीचर्स यहाँ पर हैं। 3 ही सब्जेक्ट होते हैं जिसके बूते बच्चा IIT क्वालिफाई होता है। बायो के टीचर हैं अभी हमारे पास है ना, 2 बच्चे वो आज आ नहीं पाए, नीट का उन्होंने क्लियर किया सर। इस स्कूल को शुरू करने से पहले एक बात सोची थी कि हमने यहाँ से 1 रुपया कमाना नहीं है। कुल मिला के स्कूल में विजिट करें, ज़बरदस्त स्कूल है, और विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पढ़ाई कैसे होती है, स्कूल कैसे चला करते हैं। और जब ऐसे ऐसे टीचर्स यहाँ पर होंगे, ऐसे ऐसे ख्याल रखने वाली मैनेजमेंट यहाँ पर होगी, तो फिर बच्चे निसंदेह ऐसे IIT में जाया करते हैं। बोर्ड्स के रिजल्ट में क्या स्कोरिंग रही आपकी? सर मेरे बोर्ड्स का रिज़ल्ट 99% आया था। 99%, ज़बरदस्त है। तो ये तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? वैसे तो सर जो स्टडी आवर्स होते हैं वो नॉर्मली 5 से 6 घंटे होते थे सेल्फ स्टडी स्कूल के अलावा, और स्कूल में भी मतलब टीचर्स जो थे वो प्रैक्टिस करवाते थे क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 11 घंटे हो जाते थे। आपका क्या स्कोर रहा बेटा बोर्ड्स क्लासेस में? 97.8%। स्कूल के एकेडमिक हेड भी मेरे साथ हैं, ललित पूनिया। ज़बरदस्त तैयारी है सर, मतलब गोल ज़बरदस्त रहा है, मतलब अपने को अपने से चैलेंज कर रहे हैं। जी, चैलेंज ये है सर, हमने बच्चों को जो सोच दी है ना, वो ये दी कि बेटा आप कल क्या थे, आज क्या हैं, 1 मिनट पहले क्या थे, 1 मिनट के बाद आपको क्या करना है। वो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बच्चे को मिलता है। टीचर अच्छे टीचर प्रोवाइड करना, एनवायरनमेंट अच्छा देना, कॉम्पिटिटिव माहौल देना, ये सब चीज़ें हैं जिससे बच्चा आगे बढ़े। पेरेंट्स के दिमाग में ना एक फोबिया और रहता है, कहता है बच्चा सीख कर चला जाएगा, बच्चा कोटा चला जाएगा तो बोला वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। उनको ये नहीं पता तुम्हारे बगल में इंजीनियर बन रहे हैं, IIT बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। देखो सर, सबसे बड़ा बच्चे के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसको सर्वांगीण जो विकास करना है, बच्चे में लीडरशिप की क्वालिटी है, बच्चे का सोशल होना है। मशीनीकरण से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता। रही बात कोचिंग्स की, जो एनवायरनमेंट कोचिंग में मिलता है बच्चे को, जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें वही सिस्टम हमने बच्चों को यहाँ देने की, जैसे गुड़िया ने आपको बताया कि हमें नोट्स प्रोवाइड किए गए, असाइनमेंट्स दिए गए, टीचर डेप्थ में जाके बच्चे को पढ़ाए, उसको नॉलेज जो बच्चे को ना सिखाए, मतलब पढ़ाए सिखाए बच्चे को, तो चीज़ें मुश्किल नहीं होती सर। आना तो सिलेबस से ही है, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं होती। टीचर्स ने उन चीज़ों के लिए पहले से प्री प्लान सब मेहनत की है और बहुत अच्छा करवाए, तो रिजल्ट्स आपके सामने है सर। मेहनत के बाद में रिजल्ट आता है, मेहनत चाहे बच्चों की हो या टीचर्स की हो या पेरेंट्स की हो। और हमारा ये नहीं सर कि केवल एक किताबी ज्ञान, हमारे बच्चे अमेरिका में भी एक कंपटीशन था ऑनलाइन, वहाँ भी हमारे बच्चों की वर्ल्ड में 2nd और 3rd पोजीशन थी। तो ये पोजीशन जो है ना, ये कंटिन्यू, ये हर फील्ड में बच्चे हमारे, चाहे वो स्पीच कंपटीशन है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट की जो बात है वो उस पे हम काम करते हैं। और बच्चे को जितना ज़रूरी पढ़ाना है, उससे ज़रूरी है कि बच्चे को आप पढ़ने के लिए तैयार करें। तो हमारी थीम ये है कि हम बच्चे को पढ़ने के लिए तैयार करें, मोटिवेटेड रखें, ये हमारा सफलता का मूल मंत्र है सर। ये CDS स्कूल जो है, मैं फिर से बता दूं जो लोग देख रहे हैं, मुंडाल में है, ऑन द रोड आपको नज़र आएगा। जब आप हिसार से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो ऑन द रोड CDS स्कूल की बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। नीचे एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, किसी की कोई क्वेरी है तो उस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, स्कूल में विजिट कर सकते हैं। और कमेंट आप ज़रूर करें उन बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर जो बच्चे मेहनत से, स्कूल की मेहनत भी है, पेरेंट्स की भी है, टीचर्स की भी है और बच्चों की खुद की मेहनत भी है, IIT में क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई उन्होंने किया है। इस पर आप खुल के कमेंट करें और अपनी बात आप शेयर ज़रूर करें। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट।